जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से सभी खबरें बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर है जहां पर 2 दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। इस बीच छत्तीसगढ़ के कई जिलों में नदी नाले उफान पर है। निचले इलाकों में पानी की स्थिति है। कवर्धा बिलासपुर नेशनल हाईवे पूरी तरह डूब गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में रायपुर सहित कवर्धा, धमतरी, बिलासपुर और दुर्ग में पिछले 2 दिनों से लगातार रुक रुक करके बारिश का दौर जारी है। ऐसे में पूरे दिन रिमझिम पानी बीते दिन भी बरस रहा था। इसके चलते कई जगहों पर नदी नाले उफान पर चले गए हैं, तो वहीं निचले इलाके पूरी तरह डूब गए हैं। अभी कहीं से कोई जनहानि या फिर बड़ी क्षति की खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की चेतावनी आज के दिन के लिए जारी की है। ऐसे में मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। बिलासपुर में सुबह से ही बारिश चल रही थी बीते दिन, लेकिन संभाग के कुछ जिलों में सुबह रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में तो मंगलवार देर रात तक अच्छी बारिश होती रही, लेकिन बुधवार को थोड़ी राहत बताई गई। इस वजह से यहाँ सभी नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। और अब खबर है स्कूल खुलने को लेकर के, जहां पर कहीं पर भी अगर एक से ज़्यादा केसेस आते हैं तो वहां पर स्कूल बंद हो जाएंगे। प्रशासन ने बीजापुर के गांवों में संक्रमण की दर 10 दिन में रिपोर्ट तलब की है। सरकार ने 2 अगस्त से स्कूल खोलने के आदेश बाकायदा जारी किए हैं। इसको लेकर के अब विभिन्न जिलों में अलग अलग प्रकार की गाइडलाइन जारी होनी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के बीजापुर के ग्राम पंचायतों में अगर एक से ज़्यादा केसेस कोरोना के मिलते हैं तो वहाँ पर स्कूल नहीं खोले जाएंगे। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मांगी गई है। प्रशासन 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने के आधार पर स्कूलों को खोले जाने का फैसला करेगा। संक्रमण दर जहां इससे कम होगी वहां 2 अगस्त से स्कूल वहीं खोले जाएंगे। वही बता दें, कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। बता दें, अगर अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार की गाइडलाइन जारी करी जानी है। जैसे जैसे गाइडलाइन आती जाती है हम आपको अपडेट करते जाएंगे। गणेशोत्सव को लेकर के अब एक नई गाइडलाइन जारी हुई है। गणेशोत्सव में अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो आयोजकों को उसका इलाज का खर्च देना होगा। कंटेनमेंट जोन बना तो पूरा पूजा है गणेश पूजा, वो यहाँ पर खत्म करना होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन गणेशोत्सव की तैयारियां जारी है। इसी बीच प्रशासन ने कुछ अजीब सी शर्तों के साथ आयोजन के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक गणेशोत्सव में यदि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो उसका इलाज का पूरा खर्च आयोजकों को देना होगा। वहीं अगर मंडप का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है तो पूजा बंद करनी होगी। जिला प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देश में यह बातें कही गई हैं और कोरोना संक्रमण की रोकथाम और अगले महीने संक्रमण बढ़ने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह गाइडलाइन जो है जारी किए जा चुके हैं। इसके मुताबिक इस बार गणेश प्रतिमा की ऊंचाई और मोटाई 4 फीट से अधिक नहीं हो सकती है। मूर्ति के लिए भी पंडाल 15 बाई 15 फीट से अधिक नहीं बनाया जा सकता है। हाथियों पर काबू पाने के लिए उनको एक कॉलर आईडी पहनाई जाएगी। अफ्रीका से ऐसे इंजेक्शन मंगवाए जा रहे हैं जो हाथी को अगर लगते हैं तो वो हाथी वहीं पर खड़ा रह जाएगा। 9 लाख रुपए का एक डोज बताया गया है। साउथ अफ्रीका में जंगली जानवरों को काबू करने के लिए इंजेक्शन का अब छत्तीसगढ़ के हाथियों पर उपयोग किया जाना है। इटारफिन ड्रग नामक यह इंजेक्शन इतना पावरफुल है कि यदि सिर्फ 5 ml के डोज से 5000 किलो का हाथी जहाँ खड़ा है वहीं 3 मिनट में जड़ हो जाएगा और कुछ घंटे तक वहीं पर खड़ा रहेगा, गिरेगा या फिर हिलेगा भी नहीं। दरअसल हाथियों को ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश करने के लिए बाद भी वजन की वजह से उसके गले में कॉलर आईडी पहनाने में वन विभाग के पसीने छूट रहे हैं। यह नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका पता नहीं चल पा रहा है कि हाथियों के झुंड फिलहाल इस वक्त कहाँ मौजूद है। इस वजह से कोई भी झुंड यदि अचानक गाँवों में पहुंचकर तबाही मचा सकता है। ऐसे में राज्य शासन ने 9 लाख रुपए के इस इटारफिन इंजेक्शन की खरीदी की अनुमति दे रखी है। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद से ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से लाइसेंस का आवेदन कर दिया गया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई के खिलाफ युवक कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन सामने आ रहा है। कई दिग्गज इसमें शामिल होने वाले हैं। खबर आ रही है पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस जो है लगातार प्रदर्शनकारी विकराल रूप लिए हुए है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के खिलाफ अब युवा कांग्रेस भी दोपहर 12:30 बजे से प्रदर्शन करेगी। साथ ही साथ कई दिनों तक यह प्रदर्शन जारी रहेगी। प्रदर्शन में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी संतोष कोलकुन भी शामिल होने वाले हैं। राष्ट्रीय
प्रदेश सचिव सह प्रभारी एकता ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष कोको पाढ़ी भी इसमें मौजूद रहे। ऐसे में जय जवान पेट्रोल पंप तेलीबांधा तालाब के पास ये प्रदर्शन किया गया है। बता दें, इस प्रकार के प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं केंद्र सरकार को उनके पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए और इनकी कीमतों को घटाने के लिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। 10वीं और 12वीं के लिए असाइनमेंट अगस्त में मिलने वाले हैं। रिजल्ट में इसके नंबर जो है जुड़ने वाले हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण इस सत्र में स्कूल देरी से खुल रहे हैं। इस वजह से 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में भी इस बार 30 से 40% की कटौती की तैयारियां हैं। छात्रों को भी असाइनमेंट कटौती के अनुसार दिए जाएंगे। असाइनमेंट में मिले नंबर बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे में जोड़े जाएंगे। पहला असाइनमेंट अगस्त माह में जारी किया जाएगा। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए तैयारियां भी कर ली हैं। साथ ही साथ अफसरों का कहना है कि अगस्त से लेकर जनवरी तक 6 असाइनमेंट जारी किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछली बार भी 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में 30 से 40% की कटौती की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में 2485 करोड़ का अनुपूरक बजट जो है पेश किया है। खबर आ रही है राज्य विधानसभा में मानसून सत्र को लेकर के, जहां पर राज्य सरकार ने 2485 करोड़ रुपए से भी अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया है। इस साल का यह पहला अनुपूरक बजट है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री के रूप में यह अनुपूरक पेश किया है। बता दें, बुधवार को अनुपूरक प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई है। ऐसे में विधानसभा में कार्य की सूची जो है दिखाई गई थी। विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन यानी कि बुधवार के लिए सचिवालय द्वारा एक कार्यसूची में विषय शामिल किए गए थे। बता दें, सत्र के प्रारंभ में प्रश्नकाल हुआ। ऐसे में नियम 138 के तहत 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किए गए। याचिकाओं की प्रस्तुति और प्रथम अनुपूरक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं नियम 139 के तहत लोक महत्व के विषयों पर चर्चा हुई है। प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को 24 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न आपदा पीड़ितों को जिला कलेक्टर के माध्यम से आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की जाती है। ऐसे ही 6 प्रकरणों में 24 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि जो है दी गई है, स्वीकृत की गई है। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 और 4 के तहत उत्तर बस्तर कांकेर के भानु प्रतापपुर तहसील के ग्राम नरसिंहपुर की कुमारी बाई मंडावी, साथ ही साथ कांकेर तहसील के ग्राम कोदाभाट की तरम्मुन पटेल की सर्पदंश से, इसी प्रकार भानु प्रतापपुर तहसील के ग्राम समलपुर के सत्यम जागड़े और कोरर गांव की सगरी पटेल की आग में जलने से मृत्यु हो जाने के कारण मृतकों के पीड़ित परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि जो है स्वीकृत की गई है। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इनको जो है प्रस्तावित किया गया है। विज्ञापन पर लेकर के खर्च को लेकर के एक आमने सामने पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम भिड़ चुके हैं। रमन का ट्वीट, विज्ञापन जीवी सरकार, तो इस पर भूपेश का जवाब आया, 65 करोड़ तो आपके चेहरे को चमकाने के लिए विज्ञापन का भुगतान था। दरअसल 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने मौसम ठंडा बढ़ा दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्म है। सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बीच चेहरा चमकाने के विवाद में बहस शुरू हो गई है। डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री को टैग करते हुए लिखा कि विज्ञापन जीवी भूपेश सरकार। जवाब में मुख्यमंत्री उनके समय के विज्ञापन के खर्च का हिसाब देकर लिख दिया, उस पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दरअसल आपको बता दें कि सीएम ने लिखा, आपके चेहरे चमकाने के विज्ञापन का भुगतान था। ऐसे में जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने बताया कि आपके विज्ञापन और प्रचार प्रसार के 190 करोड़ रुपए का भुगतान जनता के सिर छोड़ गए थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में धर्मांतरण को लेकर के हंगामा मचाया गया। बीजेपी विधायकों ने कहा, प्रदेश में बस रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या, ऐसे में सरकार की सह पर आदिवासियों का धर्म बदला जा रहा है। स्पीकर ने काम रोको को ठुकरा दिया। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव और कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का विवाद खत्म होने के बाद विधानसभा में धर्मांतरण के मुद्दे पर हंगामा हो गया। भाजपा विधायकों ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि सरकार की सह पर ऐसा हो रहा है, जबकि प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बस रहे हैं। आदिवासियों का धर्म बदलवाया जा रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को महत्वपूर्ण बताते हुए सदन का काम रोक करके चर्चा कराने की मांग की और तकरीबन आधे घंटे तक हंगामे की स्थिति इसी बात को लेकर के बनी रही। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर जो है बाद में व्यवस्था देने की बात कही है, तब जाकर के यह मामला शांत हो पाया है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े दोस्तों, उससे पहले हमारी एक छोटी प्रार्थना है। साथियों, अगर आपको छत्तीसगढ़ समाचार का यह सीरीज वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्रतिदिन लाइक
लाइक छोटा सा कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसे खबरें लाते रहते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया उसको दबाकर घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन के हमारी जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, छत्तीसगढ़ समाचार होती है, वो हम आप तक बिना किसी रुकावट के सीधे पहुंचा सके। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी आप तक यह वीडियो पहुंच पाती है। अब बात करते हैं गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की पंचायतों में एक बड़ा गबन हुआ है। काम हुआ नहीं और खातों से निकाल लिए गए 64,43,000 रुपए। 6 ग्राम पंचायतों के सचिव निलंबित हुए हैं। सरपंच, ऑपरेटर, सप्लायर सहित ठेकेदार सब पर FIR हुई है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही यानी कि GPM जिले में मरवाही जनपद की पंचायतों में मिले 14वें वित्त आयोग की राशि में बड़ा गबन कर लिया गया है। विकास कार्यों के लिए आई राशि से काम नहीं हुए और फर्जी बिल के जरिए खातों से 64,43,000 रुपए से भी ज्यादा की नगद राशि निकाली गई है। मामला सामने आने के बाद से 6 ग्राम पंचायतों के सचिवों को निलंबित किया गया है। वही जिला पंचायत CO ने सचिव सहित सभी पंचायतों के सरपंच, डेटा ऑपरेटर, सप्लायर और ठेकेदार पर FIR करने के लिए मरवाही थाने में आवेदन किया है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों के बारे में, जहां पर रायपुर समेत 26 जिलों में पहली बार कोरोना के केसेस 10 से कम रहे। बता दें संक्रमण की दर 0.3% पर आ गई है। प्रदेश में अब तक की स्थिति की बात करें तो वहीं कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,01,487 पर पहुंच चुकी है। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या, डिस्चार्ज की बात करें तो 9,85,578 लोग अब तक डिस्चार्ज हुए हैं। वही एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल छत्तीसगढ़ में 2,390 है। कुल मौतों की बात करें तो 13,519 लोगों की जान इस वजह से चली गई है, यानी कि कोरोना की वजह से। अब तक कुल जांच की बात करें तो बीते 24 घंटे के दौरान 38,998 लोगों की जांच की गई, जिसमें कुल जो है संक्रमितों की संख्या जो है 128 पाई गई है। और अब बात करते हैं बृहस्पति सिंहदेव विवाद जो है समाप्त हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री बोले साथ मिलकर करेंगे काम। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव की नाराजगी अब जाकर खत्म हो गई है। उनका बयान आया है कि अब ये विवाद खत्म हो गया है, मामले का पटाक्षेप हो गया है और अब हमें साथ मिलकर अन्य विषयों पर काम करना होगा। ये बहस अब खत्म हो गई है। वही बृहस्पति सिंह ने सदन में अपने बयान पर खेद जताया। वही CM बघेल ने भी बयान दिया था कि सदन उच्च परंपराओं से चलता है। बृहस्पति सिंह की प्रशंसा करता हूँ। ऐसे में भावावेश में आकर उन्होंने जो कहा था उस पर सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट की है। तो ये सभी बातें जो है पूर्व CM रमन सिंह, धरमलाल कौशिक सहित सभी ने इसके गतिरोध को खत्म करने में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने सभी का धन्यवाद भी किया है। तीसरी लहर से लड़ने के लिए बच्चों का कोविड अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में 40 बेड की व्यवस्था की गई है। परिजन भी इसमें साथ रह सकेंगे, लेकिन डॉक्टरों की दुआएं हैं कि बच्चों को कभी इनमें लाना ही ना पड़े। दरअसल हेल्थ एक्सपर्ट ने संभावित तीसरी लहर के लिए एडवांस तैयारियां की हैं। आशंका है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को ज्यादा चपेट में ले सकती है। ऐसे में रायपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में 24 घंटों 7 दिन चलने वाले बच्चों के अस्पताल की व्यवस्था की गई है। हालांकि अस्पताल के डॉक्टर निलय माजरोकर ने ये दुआ करते हुए कहा है कि ऐसी नौबत ही ना आए कि बच्चों को यहाँ लाना पड़े। उनका कहना है कि कोई भी नहीं चाहता कि बच्चे बीमार पड़े, मैं भी नहीं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधा देना हमारा फर्ज है। करप्शन मामले में सुनवाई हुई है। छत्तीसगढ़ के 90 अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। ACB में कार्यवाही पेंडिंग होने पर सरकार ने हाई कोर्ट में दाखिल किया है इसका जवाब। दरअसल ACB ने सालों से लटके मामलों पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। ऐसे में एक पत्र को कोर्ट ने जनहित याचिका मांगते हुए इस पर सुनवाई की है। पत्र में प्रदेश के 90 अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इनमें कई IAS स्तर के अफसर भी शामिल है और इस संबंध में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था, जिसे सरकार की ओर से दाखिल कर दिया गया है। ऐसे में हाई कोर्ट ने एक पत्र पर स्वतः संज्ञान लेकर के इसकी सुनवाई की है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को छोटा सा लाइक करना मत भूलेगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे लाल कलर का बटन दिया उसको दबाकर वही घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।